डेट कितनी आज? एक। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हायरार्किकल रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स। हमारा 2 हो गया था। ये लुकअप रिलेशनशिप हो गया था, मास्टर डिटेल हो गया था। अब मेनी टू मेनी से पहले हम देखते हैं हायरार्किकल रिलेशनशिप, उसके बाद मेनी टू मेनी देखेंगे। हायरार्किकल रिलेशनशिप। अब ये हायरार्किकल रिलेशनशिप क्या होता है? ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक, देन विल गो टू द हायरार्किकल रिलेशनशिप। अब डेटाबेस में एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ ज्वाइन का। आई थिंक जिसने भी सेल्स फोर्स के अलावा पढ़ा है डेटाबेस, तो आप जानते होंगे कि वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, तो इसके बारे में सुना आपने ज़रूर होगा, या जो भी डेटाबेस में थोड़ा सा नॉलेज रखता है उसको पता होता है ये चीज़। ठीक है, तो सेल्फ, सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल्फ ज्वाइन क्या होता है। अगर हमें सेल्फ ज्वाइन समझ में आ गया, ठीक है, तो हम हायरार्किकल रिलेशनशिप को इजीली समझ पाएंगे। तो उसके लिए फिर हम पहले चलते हैं, एक फिगर के थ्रू ये सारी चीज़ें सेल्फ ज्वाइन समझते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अपने मेन टॉपिक हायरार्किकल रिलेशनशिप पे आएंगे। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास एक इम्प्लाई नाम का टेबल है। यहाँ बना लेते हैं हम। ठीक है, ये जो टेबल है, टेबल मान के चलते हैं इसको। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये इम्प्लाई टेबल है। अब इस इम्प्लाई टेबल में, अगर इस इम्प्लाई टेबल की बात करें डेटाबेस के टर्म में, तो ये एक इम्प्लाई टेबल है। लेकिन सेल्सफोर्स के टर्म में अगर बात करें तो एक ऑब्जेक्ट है ये आप पहले से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है इम्प्लाई है, तो इम्प्लाई का एक कॉलम है जिसका नाम है EMP ID, इम्प्लाई का ID। दूसरा कॉलम है नेम का। तीसरा जो कॉलम है वो है सैलरी का। नेम है, उसके बाद सैलरी है, उसके बाद डेजिनेशन है।
और एक फील्ड और है, इसको बोलेंगे हम रिपोर्टेड। रिपोर्टेड टू का एक कॉलम है। इस टेबल में कॉलम है, या ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट में कॉलम है, फील्ड है, सेल्स फोर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ इम्प्लाई के नाम दिए गए हैं। मान के चलते हैं कि हमारे इम्प्लाई का जो आईडी है वो 101 है, उसका नाम राहुल है, उसकी जो सैलरी है वो 25,000 है। ठीक है, डेजिग्नेशन उसका डेवलपर है। ठीक है, दूसरा जो है उसका, दूसरे एम्प्लाई की आईडी 102 है, उसका नाम है जय, सैलरी उसकी 50,000 है और वो सीनियर डेवलपर है। तीसरा एम्प्लाई जो है वो है सोनम, इसकी सैलरी है 70,000। ये टीम लीड है। चौथा जो एम्प्लाई है वो है कुणाल, इसकी सैलरी 80,000 है। ये मैनेजर है। तो पांचवा एम्प्लाई है, ये है राम, इसकी सैलरी है 90,000। ये कंपनी का ओनर है, मतलब सीईओ है। और ये छठा एम्प्लाई है वो है रवि, ठीक, इसकी सैलरी है 35,000। और ये टेक्निकल लीड है। ठीक है, ये हमारे इम्प्लाई टेबल है। और इस इम्प्लाई टेबल, जो इम्प्लाई टेबल है या इम्प्लाई जो ऑब्जेक्ट है, इसमें इम्प्लाई आईडी है, नेम है, सैलरी है, डेजिग्नेशन है, और जो इम्प्लाई है ये राहुल है, जय है, सोनम है, कुणाल है, राम है या रवि है, जो भी इम्प्लाई हैं वो एक दूसरे को रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट का मतलब है कि कंपनी में अगर आपने काम किया है तो होता क्या है कि जो डेवलपर है वो क्या करता है, अपने सीनियर्स को बताता है, अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है। यानी जो ये डेवलपर है 101 राहुल, वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो रिपोर्ट करेगा अपने नेक्स्ट को, अपने अपर एम्प्लाई को। ठीक है, अपने सीनियर डेवलपर को। तो यहाँ पे रिपोर्ट किसको करेगा, उसका आईडी हम लिख देते हैं। तो वो करेगा रिपोर्ट 102 को। इसका मतलब है वो रिपोर्ट किसको करेगा, जय को करेगा। नाम भी यहाँ लिख देता हूँ मैं। उसी तरह से जो जय है वो सीनियर डेवलपर है, वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो रिपोर्ट करेगा टीम लीड को। तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 103 को रिपोर्ट करेगा, इसका नाम है सोनम। सोनम को रिपोर्ट करेगा। इसी तरह से जो सीनियर डेवलपर है वो किसको रिपोर्ट करेगा,
हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये करेगा 104 को 104 कौन है? कुणाल है। इसी तरह से जो टीम लीड है वो मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, इसका मतलब 105 को रिपोर्ट करेगा। 10 मैनेजर है वो किसको रिपोर्ट करेगा? वो करेगा, इसका मतलब ये राम को रिपोर्ट करेगा। ठीक है। अभी जो राम है वो किसी को रिपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये कंपनी का ओनर है, सीईओ है, किसी को रिपोर्ट नहीं करना है इससे। अब जो रवि है वो किसको रिपोर्ट करेगा? टेक्निकल लीड है, तो ये सीईओ को रिपोर्ट करेगा, मान के चलते हैं। यानी ये भी किसको रिपोर्ट करेगा? 105 को रिपोर्ट करेगा, मतलब राम को रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पर इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये पता चलता है कि एक इम्प्लाई, यानी डेवलपर एक इम्प्लाई है और सीनियर डेवलपर भी एक इम्प्लाई है। एक इम्प्लाई दूसरे इम्प्लाई को रिपोर्ट कर रहा है, दूसरा इम्प्लाई तीसरे इम्प्लाई को रिपोर्ट कर रहा है, अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहा है। यानी डेवलपर सीनियर डेवलपर को रिपोर्ट कर रहा है, सीनियर डेवलपर टीम लीड को रिपोर्ट कर रहा है, टीम लीड मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है, और मैनेजर कंपनी को ओनर को रिपोर्ट कर रहा है। और साथ में टेक्निकल जो लीड है वो भी कंपनी के ओनर को रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन सीईओ किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि सीईओ क्या है? कंपनी का मालिक है, ओनर है। ठीक है। इस टेबल से ये बात पता चलती है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो रिलेशन हम बनाएंगे, कौन सा रिलेशन बनाएंगे? हायरार्किकल रिलेशन बनाएंगे। अभी तक हमने 2 रिलेशन बनाया है, हमने 2 रिलेशन अभी तक सीख चुके हैं हम। कौन सा? एक लुकअप रिलेशन देखा है हमने और एक मास्टर डिटेल रिलेशन देखा है। इन दोनों रिलेशन को बनाने के लिए हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? हमें 2 ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी। यानी जब तक 2 ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तब तक आप लुकअप रिलेशनशिप या मास्टर डिटेल रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हायरार्किकल रिलेशनशिप में इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी हायरार्किकल रिलेशनशिप में क्या होगा? हायरार्किकल रिलेशनशिप में क्या होगा? एक ही ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हमने ये टेबल बनाया है, एक ही ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपोर्ट कर रहा है, मतलब डेवलपर सीनियर डेवलपर को रिपोर्ट कर रहा है, सीनियर डेवलपर टीम लीड को कर रहा है, और टीम लीड मैनेजर को कर रहा है, मैनेजर सीईओ को कर रहा है, सीईओ टेक्निकल मैनेजर सीईओ को कर रहा है, और टेक्निकल लीड सीईओ को कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखें तो हमारे केस में हायरार्किकल रिलेशन के अंदर क्या होगा? एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट 2 नहीं रहेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? एक होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यही टेबल पेरेंट भी है और यही टेबल चाइल्ड भी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये रिपोर्टेड टू कॉलम है, वो क्या बता रहा है? वो रिलेशन बता रहा है। यानी सेल्फ रिलेशन की हम बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे इस टेबल के अंदर सेल्फ रिलेशन हो रहा है। सेल्फ रिलेशन का मतलब क्या हो गया? कि एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड को, यानी एक ऑब्जेक्ट एक डेवलपर है दूसरे डेवलपर को क्या कर रहा है? रिपोर्ट कर रहा है। एक टीम लीड दूसरे टीम लीड को रिपोर्ट कर रहा है या मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जहाँ पे जो रिलेशनशिप है, साउंड आ रहा है क्या आपको बाहर का? यस सर। 1 मिनट रुक जाते हैं ज़रा, है ना? यस। बारात जा रही है अभी।
ठीक है। हेलो। सर। ठीक है, तो ये हेलो। हाँ हाँ यस। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो रिलेशन बन रहा है वो दो टेबल नहीं है, एक ही टेबल है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन इनके बीच में क्या हो रहा है, सेल्फ रिलेशन हो रहा है। तो अगर एक टेबल है उसके अंदर सेल्फ ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेटाबेस के टर्म में, इसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, सेल्फ ज्वाइन का एग्जाम्पल हो गया। सेल्फ ज्वाइन हो गया। और ये जो कॉलम है रिपोर्टेड टू, इस कॉलम को हम बोलेंगे रिलेशनशिप कॉलम। क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप कॉलम। ये हो गया हमारा रिलेशनशिप कॉलम। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसके अंदर जो काम करने वाले पीपुल हैं, जो इम्प्लाई हैं, वो सारे एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो एक ही कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो एक इम्प्लाई टेबल बना के उनके सारे रिकॉर्ड को रख दिया गया है। ठीक है, और एक इम्प्लाई दूसरे इम्प्लाई को रिपोर्ट कर रहा है, एक इम्प्लाई दूसरे इम्प्लाई को इम्प्रूव कर रहा है, दूसरा कोई टेबल नहीं है, यानी इसी में से हमें डेटा निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन डेटाबेस के अंदर। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके सेल्सफोर्स ने क्या किया है, एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया है जिसको बोलते हैं हायरार्किकल रिलेशनशिप। ठीक है, वो कैसे है वो देखते हैं ज़रा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बना देता हूँ। तो यहाँ पर इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारा डेवलपर है, जो डेवलपर है वो रिपोर्ट किसको कर रहा है, सीनियर डेवलपर को कर रहा है। जो सीनियर डेवलपर है वो रिपोर्ट किसको कर रहा है, टीम लीड को कर रहा है। जो टीम लीड है वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, मैनेजर को कर रहा है। और जो मैनेजर है वो कंपनी के ओनर को रिपोर्ट कर रहा है, सीईओ को। ठीक है, साथ में एक बंदा और है, टेक्निकल लीड, वो भी किसको रिपोर्ट कर रहा है, ये टेक्निकल लीड है, वो सीईओ को रिपोर्ट कर रहा है। यानी उसको भी यहाँ से नोट कर देते हैं, टेक्निकल जो लीड है, ठीक, तो ये डेवलपर आ गया आपका। ये सीनियर डेवलपर आ गया, ये टीम लीड हो गया, ये मैनेजर हो गया आपका, और ये सीईओ हो गया आपका, और साथ में टेक्निकल लीड भी है। तो डेवलपर, सीनियर डेवलपर को रिपोर्ट कर रहा है, सीनियर डेवलपर टीम लीड को रिपोर्ट कर रहा है, टीम लीड मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है, और मैनेजर सीईओ को रिपोर्ट कर रहा है, और साथ में टेक्निकल लीड भी सीईओ को रिपोर्ट कर रहा है। तो आप देखें क्या बन गया, एक हायरार्की बन गया जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो हायरार्की है ये कैसे बना है, सेल्फ ज्वाइन के करस्पॉन्डिंग बना है। सेल्फ ज्वाइन
के करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रख कर इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया गया है सेल्सफोर्स के अंदर। ठीक, तो इसको हम कहेंगे हायरार्किकल रिलेशनशिप। ये हमारा जो चार्ट है ये बन गया हमारा हायरार्किकल रिलेशनशिप। ठीक है, इन सेल्सफोर्स। तो ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पुराना है, डेटाबेस है। ठीक है, लेकिन इसको सेल्सफोर्स में इस तरह से इस ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हायरार्किकल रिलेशनशिप। ठीक, तो ये नोट कर लेते हैं पहले। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि हायरार्किकल रिलेशनशिप क्या होता है। ये जो है हायरार्किकल रिलेशनशिप सेल्फ रिलेशनशिप होता है, यानी अपने अंदर ही, यानी एक ही ऑब्जेक्ट होता है, एक ही टेबल होता है और आपस में क्या होता है, सेल्फ रिलेशन बनता है इसके अंदर। तो ये नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। क्या हायरार्किकल रिलेशनशिप in Salesforce is used to make the self relationship. यानी ये अपने आप को ही रिलेट करता है, सेल्फ रिलेशन है, मतलब अपने आप ही एक टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड उसके हैं वो आपस में ही रिलेशन में होते हैं। इसके पास खुद का दूसरा कोई पेरेंट या चाइल्ड नहीं होता है, एक ही ऑब्जेक्ट होता है, उसमें एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर ही रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है, उसमें एक ही चाइल्ड भी होता है और एक ही पेरेंट भी होता है, दोनों एक ही में होते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक फिगर के थ्रू बता दिया। अब चलते हैं हम अपने आर्ग में। आर्ग ओपन करते हैं। यहाँ पे अपना हमारा आर्ग ओपन हो गया, टेक माउंट इन्फोटेक। यहाँ पे देखिए, अब इसको हम बनाना है, हमें रिलेशन बनाना है, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो हायरार्किकल रिलेशन है वो कहाँ पे मिलता है। तो पहले हम चेक करते हैं कि किस हमें रिलेशन बनाना है, तो एक ही ऑब्जेक्ट हमारे पास रहेगा। जो फिगर हमने देखा उसमें क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी रिलेशन जो बनेगा वो सेल्फ रिलेशन होगा। एक ऑब्जेक्ट होगा तो कोई भी हम एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, या तो हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या हम कस्टम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक, तो मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, कि मुझे अकाउंट ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रिलेशन बनाना है। और क्या बनाना है, सेल्फ रिलेशनशिप बनाना है। तो मैं अकाउंट को क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैंने अकाउंट को क्लिक किया। उसके बाद यहाँ जाएंगे host.com के अंदर व्यू फील्ड में गए हम। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे आए अगर आप अकाउंट में, तो अकाउंट का देखिए स्टैंडर्ड फील्ड पहले से बना हुआ है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अकाउंट कस्टम फील्ड एंड रिलेशन दिया हुआ है, इसके अंदर ये सब रिलेशन बने हुए हैं। ठीक है, तो हमें अपना रिलेशन बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू हमने क्लिक किया।
अब न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें रिलेशन बनाना है। कौन सा रिलेशन बनाना है? हायरार्किकल रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पे आप देखें जो रिलेशन है वो दिख ही नहीं रहा है। क्या आ रहा है इसमें रिलेशन में? यहाँ पे हम बना रहे थे लुकअप रिलेशनशिप आ रहा है और एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप आ रहा है। हायरार्किकल तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट ऑब्जेक्ट में, अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, अकाउंट एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, इस अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ठीक हम हायरार्किकल रिलेशनशिप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं आ रहा। यहाँ केवल दो रिलेशनशिप हम बना सकते हैं, एक लुकअप रिलेशनशिप बना सकते हैं और एक एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप बना सकते हैं। जो अभी आपने नहीं पढ़ा है ये बना सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं आप फर्स्ट वाला। इसका मतलब है लुक स्टैंडर्ड के साथ, यानी अकाउंट के साथ आप, अकाउंट ऑब्जेक्ट के साथ आप हायरार्किकल रिलेशनशिप सेल्स फोर्स के अंदर नहीं बना पाएंगे। ठीक, तो छोड़ देते हैं, इसको नहीं बना पाएंगे। तो अब हम चलते हैं, एक हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट है, आप जानते हैं, पहले आप बनाए हैं। इस पर क्लिक करते हैं, इसमें भी चलते हैं यहाँ 4.com में व्यू फील्ड में, यहाँ गए हम, यहाँ पे ऑप्शन मिला हमें कस्टम फील्ड एलिवेशन, यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं। यहाँ पे भी हमने क्लिक किया न्यू, बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये इसमें भी देखिए क्या क्या दे रहा है, किसके क्या क्या बना सकते हैं हम कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ, स्टूडेंट के साथ कस्टम ऑब्जेक्ट है, क्या क्या बना सकते हैं, कौन कौन सा रिलेशन बना सकते हैं। लुकअप रिलेशन बना सकते हैं, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बना सकते हैं और इंटरनल लुकअप रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन हायरार्किकल रिलेशनशिप नहीं बना सकते। ठीक है, यानी कस्टम ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के साथ भी हम एक हायरार्किकल रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। अब आते हैं हम कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट हमारा क्या है? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। तो इस पर क्लिक करते हैं, इसको बना के देखते हैं। यहाँ चलते हैं 4.com में, यहाँ भी नीचे आके कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड एंड रिलेशन पर चलते हैं, न्यू पे बनाते हैं, न्यू क्लिक करते हैं, न्यू क्लिक किया, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम लुकअप रिलेशनशिप बना सकते हैं और एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप बना सकते हैं, हायरार्किकल नहीं बना सकते, ये भी नहीं दिखा रहा है यहाँ। अब आते हैं हम, रिपोर्ट छोड़ दीजिए, पोजीशन पे, पोजीशन हमने बनाई थी, तो पोजीशन हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है? हमने बनाई थी, कस्टम ऑब्जेक्ट है, इस पर बना के देखते हैं। इस पर भी चले गए हम, व्यू पे गए, यहाँ कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में गए, यहाँ पे देखिए आप केवल लुकअप आप बना सकते हैं, लुकअप का ऑप्शन आता है, आ रहा है, मास्टर डिटेल का आ रहा है, एक्सटर्नल लुकअप का आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो रिलेशन है हायरार्किकल रिलेशनशिप, वो आप नहीं बना पाएंगे, यानी अकाउंट पे भी नहीं बना पाए आप, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट अकाउंट है इस पर भी नहीं बना पाए, कस्टम ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है इस पर भी नहीं बना पाए, कॉन्टैक्ट पे भी आपने चेक कर लिया, साथ में पोजीशन कस्टम ऑब्जेक्ट पे भी चेक कर लिया, और पे भी आप चेक कर सकते हैं, वो नहीं आएगा आपका, वो ऑप्शन इनेबल भी नहीं होगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक स्पेशल टाइप का ये रिलेशन है, सारे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बनाया जा सकता। यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पूरे जो आपने ये अकाउंट बनाया है, सेल्सफोर्स का जो अकाउंट बनाया है, कहीं पे भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ एक जगह एक ऑब्जेक्ट के साथ आप हायरार्किकल रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बना सकते। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है यूजर ऑब्जेक्ट, यूजर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, यानी यूजर के साथ आप बना सकते हैं। और यूजर का आपको पता है कि यूजर का कोई टैब नहीं होता है। यहाँ पे जैसे अकाउंट का टैब है, स्टूडेंट का टैब है, कॉन्टैक्ट का टैब है, रिपोर्ट का टैब है, तो सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, लेकिन यूजर का कोई टैब नहीं होता। तो जब यूजर का टैब नहीं है तो दिखेगा भी नहीं वो। ठीक है,
तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बात हमें याद रखनी है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी पूरे सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हायरार्किकल रिलेशन नहीं बना सकते, एक को छोड़ के सिर्फ एक के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। और वो क्या है, यूजर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जो सेल्सफोर्स ने हमें बना के दिया, उसके साथ हम हायरार्किकल रिलेशनशिप बना सकते हैं और किसी के साथ नहीं बना सकते हैं। तो हम इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर देखते हैं प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पे नोट हम लिख लेते हैं, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हायरार्किकल रिलेशनशिप is available only user standard object in whole Salesforce org। यानी ये जो रिलेशन है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाया जा सकता है, उसका नाम क्या है, यूजर उसका नाम है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हो गई, ध्यान रखने वाली बात है कि हर ऑब्जेक्ट के साथ हायरार्किकल रिलेशनशिप नहीं बना सकते। दूसरी चीज़, जितने भी आपने स्टैंडर्ड या कस्टम ऑब्जेक्ट अभी तक आपने देखा है, ठीक है, उसका टैब होता है, ठीक है, यानी उसको यहाँ से ओपन किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट का भी टैब है, अकाउंट का भी टैब है, कॉन्टेक्ट का टैब है, यूजर का आपको टैब नहीं दिखेगा, ठीक। उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। यूजर टैब is not available in Salesforce, यानी यूजर का कोई टैब नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यानी अगर हमें यूजर का ही ऑब्जेक्ट बनाना है तो बनाएंगे कैसे, यानी हायरार्किकल रिलेशनशिप हमें बनाना है यूजर के साथ। तो उसका नेविगेशन देख लेते हैं। नेविगेशन फॉर यूजर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, यूजर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जाएंगे गो टू, उसके बाद जाएंगे सेटअप में, क्विक, फाइंड बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे यूजर। जब यहाँ पे यूजर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा यूजर्स, उस पर क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से बना सकते हैं, बना के देखते हैं। सबसे पहले हमें सेटअप पे जाना है, क्विक एंड फाइंड में यूजर सर्च करना है। यूजर हमने सर्च किया, आपको मिला यहाँ पे यूजर। अब जब यूजर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें
ये इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं, चैटर एक्सपर्ट, क्लाउड डॉट डेस्टिनेशन, यूजर डॉट इंटीग्रेशन और यूजर सिक्योरिटी। ठीक है, ये 4 टैब हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये 4 हमारे यूजर हैं। चैटर एक्सपर्ट एक यूजर है, क्लाउड डॉट डेस्टिनेशन एक यूजर है, यूजर इंटीग्रेशन एक यूजर है, और यूजर सिक्योरिटी नाम का एक यूजर। यानी बाय डिफ़ॉल्ट हमें 4 यूजर बना के मिला हुआ है। जब हम आर्क बनाए हैं, जब आर्क जिस दिन हमने बनाया था उसी दिन जैसे ही आर्क बना तो ये चारों यूजर बाय डिफ़ॉल्ट हमको सेल्सफोर्स ने बना के दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये यूज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, यानी जो आर्क हमने बनाया है वो फ्री एडिशन है। तो फ्री में इसने क्या दिया है, 4 तरह का बना के दिया है। ठीक है, लेकिन अगर यही कंपनी में हम होते या कंपनी वाले जिसको यूज करते तो क्या उसे करना पड़ता, उसे इस यूज़र को बनाने के लिए पेड आवर के अंदर रियल एप्लीकेशन में इसको सेल्सफोर्स से लाइसेंस लेना पड़ता, तब आके यहाँ यूज़र बन पाता, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 4 मिले हुए हैं। ठीक है, तो सेल्सफोर्स की कंपनी को पैसे कहाँ से आते हैं, इसी यूज़र लाइसेंस से। यानी जो लाइसेंस सेल्सफोर्स की कंपनी देती है वहीं से उसको पैसा आता है। ये जो यूजर का जो टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक इसका एक स्पेशल आगे की क्लासेस में 3-4 क्लास या 5 क्लास बाद जो है हम इसको शुरू करेंगे। यूजर इन सेल्स फोर्स टॉपिक है, काफ़ी कम बड़ा टॉपिक है, वो 7-8 दिन की क्लासेज उसमें होंगी। तो वहाँ पे ये डिटेल आपको यूज़र के बारे में पता चलेगा। फ़िलहाल यहाँ हम उसको अभी हम छोड़ते हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम बनाएंगे कैसे। तो हमने देख लिया यूज़र का हमारा मतलब क्या है। यूज़र का मतलब है कि जो सेल्स फोर्स को आर को जो सेल्स फोर्स जो यूज़र होता है वो सेल्स फोर्स में जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं या बना बनाया मिला हुआ है, यूज़र का मतलब है वो उसे यूज करेगा। यूज़र का सिर्फ मतलब ये है। अब पेड रहेगा तो उसको लेने के लिए सेल्स फोर्स को पेमेंट करना पड़ेगा, अगर फ्री है तो फिर ऐसे ही आप यूज कर पाएंगे जैसे अभी मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एप्लीकेशन, यहाँ पे हमें 4 यूज़र हमें बना के सेल्स फोर्स ने दिया है। कब दिया है, जब हमारा आर्क बना था तब। इसमें से जो सेकंड वाला है क्लाउड डेस्टिनेशन, यहाँ पे देखिए सेकंड वाला लिखा हुआ क्लाउड डॉट डेस्टिनेशन सी क्लाउड, और उसका यूज़र का नाम दिया हुआ है, जो आप लॉगिन करते हैं नाम दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। यानी ये जो यूज़र है इसको हम बोलते हैं एडमिन यूज़र। ये बाय डिफ़ॉल्ट बना है। ठीक है, जब हम सेल्स फोर्स आर्क बनाए थे। ठीक है, अब इसका जो नाम है, ये जो यूज़र का नाम है, दूसरा नाम भी हो सकता है, जो भी आप नाम देंगे वही बनेगा। मैंने फर्स्ट नाम क्लाउड दिया था, लास्ट नाम डेस्टिनेशन दिया था, इसलिए इस नाम से बना है। ठीक है, तो इस यूज़र के पास, यानी जो क्लाउड डॉट डेस्टिनेशन यूज़र है, इस यूज़र के पास, ठीक है, सारी जो परमिशन होगी, ऑब्जेक्ट को डिलीट करने की, ऑब्जेक्ट को रीड करने की, राइट परमिशन, सारा परमिशन इसके पास होता है। ठीक, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो है हमारा यूज़र बना के हमें मिलता है। ठीक, अब बनाएंगे कैसे वो देखते हैं ज़रा। यानी यहाँ पे चलते हैं दोबारा से, यहाँ सर्च करते हैं यूजर्स। यूजर सर्च किया हमने, यहाँ पे यूजर ऑप्शन आ गया। अब यूजर ऑप्शन को हमने क्लिक किया, सर्च किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जाएंगे 4.com के अंदर व्यू फील्ड में। यानी हमने सर्च किया तो ऑल यूजर आ गया, व्यू फील्ड में, फील्ड में चलते हैं, हमें बनाना है तो फील्ड में चलेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया व्यू यूजर। जब व्यू यूजर क्लिक करेंगे
तो नीचे आएंगे आप, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यूजर कस्टम फील्ड। ठीक है, क्या ऑप्शन आ रहा है? यूजर कस्टम फील्ड। इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू। यहाँ पे देखिए अभी नो कस्टम फील्ड डिफाइन, यानी कुछ बना नहीं गया है, यानी यूजर अभी बना नहीं है, कोई भी हमने नहीं बनाया है। जो हमें 4 मिला हुआ है वही हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम बनाना चाहते हैं, तो बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पे। न्यू पे हमने क्लिक किया। ठीक है, अब जैसे ही आपने न्यू किया तो न्यू कस्टम फील्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें अगर, तो देखिए जब आप यूज़र बनाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया हायरार्किकल रिलेशनशिप, यानी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, यूज़र हम बना सकते हैं, ठीक, एक ही बना सकते हैं और रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं हम। ठीक है, क्या बना सकते हैं? सिर्फ एक रिलेशनशिप बना सकते हैं यूज़र के साथ, उसको हम बोलते हैं हायरार्किकल रिलेशनशिप। तो वही हमारा काम था, पहले नहीं मिल रहा था, तो किस पे मिला है हमें? यूज़र के साथ ही ये हो सकता है, किसी और ऑब्जेक्ट के साथ, अकाउंट के साथ, स्टूडेंट के साथ, कॉन्टैक्ट के साथ, पोजीशन के साथ, एचआर मैनेजर के साथ आप नहीं बना सकते। जो प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट है, यानी प्री डिफाइन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है यूज़र, उसके साथ इसकी फंक्शनलिटी मिल सकती है, इसके साथ आप रिलेशन बना सकते हैं, किसी और ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बना सकते। ठीक, तो इसको चूज कर लेते हैं हम, हायरार्किकल रिलेशनशिप, सब बड़ा कर लेता हूँ मैं। ठीक, और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब देखिए रिलेशन बनाना है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा है, ठीक है, 2 रिलेशन आपने बनाया था। एक बनाया था आपने लुकअप रिलेशनशिप, ठीक, और एक बनाया था आपने चाइल्ड रिलेशनशिप, सॉरी, लुकअप रिलेशनशिप और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। उसमें दोनों 2 ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे 2 आपको देना पड़ता था। अब यहाँ पे एक ही रिलेशन है, यानी एक ही टेबल है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो उसमें जो फील्ड आपने बनाया है, फिगर मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। ये जो फील्ड बनाया है ये रिपोर्टेड, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इस फील्ड का नाम बताना पड़ेगा, रिलेशन इसी से बनता है। आपको पता है कि चाइल्ड में रिलेशन कैसे बनता है, इसी से बनता है। ठीक, तो ये फील्ड आपको बताना पड़ेगा, तो मैं वो फील्ड यहाँ पे बता देता हूँ। फील्ड का नाम क्या रखेंगे हम? वैसे कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ये बता देता हूँ, रिपोर्ट। रिपोर्टेड टू मैंने लिया है, रिपोर्ट जो भी आप बनाना चाहें। ठीक है, दे दिया, फील्ड का नाम दे दिया, डिस्क्रिप्शन देना है तो दीजिए, टेक्स्ट देना है, हेल्प लेना दीजिए, अदरवाइज नहीं दीजिए। अब यहाँ पे एक आप ये क्या कह रहे हैं, जो रिलेशन बनेगा, यानी रिपोर्टेड टू का जो रिलेशन बनेगा, अगर फिगर को ध्यान में रखें आप, तो जो रिलेशन बनेगा वो इसी के साथ बनेगा, इम्प्लाइड टेबल के साथ ही बनेगा। तो इसका जो रिलेशन बनेगा, रिपोर्ट टू का जो रिलेशन बनेगा, इसी इसी में बनेगा, अलग से कोई टेबल तो है नहीं। जब इसी से बनेगा तो उसका कुछ नाम दिया जा सकता है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, इम्प्लाइड टेबल इम्प्लाई नाम दे सकते हैं, यूजर नाम दे सकते हैं। तो यूजर बना रहे हैं तो हम लोग यूजर नाम दे देते हैं, बेटर रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या नाम दे देंगे? यूजर। वैसे आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, दे दिया आपने यूजर। अब नेक्स्ट क्लिक करते हैं, और कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्लिक किया। अब ये जो यूजर आप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप? यूजर जो बना रहे हैं, किस नाम से बना रहे हैं? रिपोर्टेड टू नाम से बना रहे हैं। ठीक, तो ये विजुअल सबको होना चाहिए, विजुअल आप कर दीजिए। नेक्स्ट किया हमने। ठीक है, देखिए लेआउट आपका बन के आ गया। ठीक है, रिपोर्टेड टू नाम से बन के आएगा, लेआउट भी बन गया है। अब यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। अब यहाँ जाके आप नीचे देखेंगे तो बन गया है। देखिए फील्ड का नाम क्या है? रिपोर्टेड टू। एपीआई का नाम क्या है? रिपोर्टेड अंडर स्कोर टू अंडर स्कोर सी
और डेटा टाइप का नाम क्या रखा, हायरार्की इंडेक्स बेस है, कब बना, ये बना है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए, जब पहले आप बनाते तो यहाँ पे क्या लिखता था, उस कॉलम का नाम भी लिखता था। लुकअप में अगर आप जाके देखें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनता था, यहाँ पे नाम भी आता था उसका, लुकअप, और साथ में उसका फील्ड का नाम देता था, उस पेरेंट का नाम भी देता था। लेकिन यहाँ पे इस रिलेशन में, हायरार्किकल रिलेशन में क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, खाली डेटा टाइप का नाम दिया। यानी खुद का रिलेशन खुद के साथ बना रहा है। यानी रिपोर्टेड जो कॉलम है वो टेबल, यूजर टेबल के अंदर ही है। ठीक है, तो यूजर टेबल, यूजर जो है, यूजर के अंदर ही रिपोर्टेड टू भी है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नाम नहीं दे रहा है। यानी खुद अपना रिलेशन वो खुद अपने साथ ही बना रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक, अब आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। अब देखने के लिए जो पहले की तरह ऑब्जेक्ट आप बनाते थे, तो यहाँ टैब होता था, मैंने आपको बताया टैब होता था, तो वो टैब से आप देख सकते थे। लेकिन यहाँ पे जब यूजर आप बनाते हैं, तो अभी आपको 5 मिनट पहले मैंने बताया कि यूजर का कोई टैब नहीं होता। जब टैब नहीं होता तो कैसे देखेंगे, ऑब्जेक्ट में जाके उसको देख सकते हैं, टैब तो होता नहीं है यूजर के साथ। यहाँ पे अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे, यहाँ सेटअप पे गए, यहाँ पे सर्च कीजिए यूजर, यूजर्स में जाएंगे, और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमको 4 मिले हैं, इसको ओपन कर लीजिए। जैसे मैं एक ओपन कर लेता हूँ, यूजर डॉट इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए ये पहले से बना हुआ है, इसी में एक फील्ड हमने अभी बनाया है, रिलेशन बनाया है, किस नाम से, रिपोर्टेड टू नाम से। देखिए रिपोर्टेड टू नाम से बना हुआ है, लास्ट लॉगिन यहाँ कुछ भी नहीं दिया, बन गया। और आप चाहें तो पीछे भी जाके दूसरे में भी दे सकते हैं, क्लाउड डेस्टिनेशन में भी देख सकते हैं हम। इसको हमने क्लिक किया, यहाँ पे भी एक रिलेशन रिपोर्टेड टू बन गया है। ठीक है, यूजर डेटा कितना स्पेस लेगा, 316 KB का स्पेस लेगा, फ्री स्पेस इतना है, ये सब बता रहा है इस तरह से। तो दूसरा है ये पहला वाला चैटर स्पॉट में भी आप देख सकते हैं, रिपोर्टेड टू ये बन गया। ठीक है, तो अब टैब होता तो यहाँ पे दिखता, टैब तो है नहीं, तो आप कैसे देख सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को खोल के ही देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे मैं बैक करता हूँ इसको, यहाँ पे जाता हूँ, किस पे, इस पे चलता हूँ मैं, यूजर इंटीग्रेशन पे, इसको क्लिक करता हूँ, और यूजर इंटीग्रेशन को मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ, यानी इसी यूजर में मैं उसको रिपोर्ट करना चाहता हूँ, यानी रिपोर्टेड टू जो है फील्ड उसमें देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे हम लुकअप में दे रहे थे, या फिर जो दूसरे हमने मास्टर डिटेल बनाए थे उसमें दे रहे थे। तो कैसे देख, यहाँ पे तो देखिए फील्ड दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, हम किसी को रिपोर्ट नहीं किए हैं। ठीक है, जैसे फिगर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एडिट में जाएंगे आप, एडिट में जाने के बाद आपको नीचे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन नाम का एक कॉलम है। ठीक है, एक हेडिंग है, इसके अंदर रिपोर्टेड टू है। आप किसके साथ हायरार्किकल रिलेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, कौन सा यूजर है, ये इंटीग्रेशन यूजर है, उसका रिपोर्टिंग किसको करना चाहते हैं, किसी यूजर को करना चाहेंगे आप, क्योंकि एक ही में बन रहा है, पेरेंट तो होगा नहीं। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, तो देखिए क्या दिख रहा है, 2 यूजर दिख रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्सफोर्स ने हमको बना के दिया है। क्लिक कर लीजिए, ये है डेस्टिनेशन क्लाउड और इंटीग्रेशन यूजर। तो हम चाहते हैं जो रिपोर्ट हम करेंगे, ठीक है, इसको करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ दे दिया हमने, यानी अब
ये जो है इंटीग्रेशन यूजर किसको रिपोर्ट कर रहा है? एक यूजर इंटीग्रेशन है, कोई ना कोई किसी न किसी के पास लॉगिन होगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा? वो रिपोर्ट करेगा डेस्टिनेशन क्लाउड को। इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे ये यूजर, इसका नाम हमने रखा है, यूजर किसको रिपोर्ट करेगा? रिपोर्टेड टू किसको करेगा? यहाँ पे हमने क्या डाला? यहाँ पे हमने डाला डेस्टिनेशन क्लाउड, यानी ये सारी चीज़ किसके साथ एसोसिएट होगी? डेस्टिनेशन क्लाउड के साथ होगी। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज़ हमने किया है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे अब ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जाके आप देखेंगे, देखिए रिपोर्टेड टू किसको रिपोर्ट कर रहा है? डेस्टिनेशन क्लाउड को रिपोर्ट कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे उस तरह का फिगर आप नहीं देख पाएंगे जैसा आपने दूसरे लुकअप में देखा था। क्यों? क्योंकि एक इसका टैब नहीं है। अगर टैब होता, टैब बना होता या बनाने की फंक्शनलिटी होती तो हम यहाँ पे चीज़ों को देख सकते थे, अदरवाइज हम यहाँ पे देख नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे फिर आपको बनाना यहाँ पे सीखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानना है। लेकिन आगे चल के जब आगे 4 या 5 क्लास के बाद यूजर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। 7-8 क्लास या 10 क्लास में भी 8 क्लास लगता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ आपने सिर्फ क्या सीखा? बनाते कैसे हैं। लेकिन यूजर का काम सिर्फ इतना नहीं होता, यूजर का बहुत सारा टास्क होता है। ठीक है, यूजर मैनेजमेंट नाम का एक टॉपिक ही पूरा है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे जो अभी हमने यूजर बनाया है, सिर्फ बनाना हमने देखा है कि बनाते कैसे हैं, हायरार्किकल रिलेशनशिप में यूजर कैसे बनाते हैं। ठीक है, और रिपोर्ट कैसे करते हैं ज्वाइन के केस में, या फिर हायरार्किकल सेल्स फोर्स की अगर हम बात करें तो सेल्स फोर्स की बात करें तो यहाँ पे हायरार्किकल रिलेशनशिप में यूजर कैसे बनाया जाता है। तो हमने बनाना सीख लिया, लेकिन रियल यूज अभी आपको नहीं पता कि रियल यूज यूजर का क्या पता है, क्या होता है। ठीक है, तो यूजर मैनेजमेंट का टॉपिक अगर हमारा जब ये रिलेशनशिप फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, यूजर मैनेजमेंट, तो वहाँ पे एक टॉपिक हमें मिलेगा, रोल एंड हायरार्की टॉपिक। तो वहाँ पे ये यूजर का एक्चुअल आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में यूजर हम बनाते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, और रियल में प्रोजेक्ट में इसका कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ देखा है कि उसको बनाते कैसे हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। यूजर सर्च कर लीजिए, यहाँ पे यूजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक चीज़ है, यहाँ रोल्स लिखा हुआ है। यूजर मैनेज यूजर में यूजर रोल्स, बहुत सारी टॉपिक्स हैं, ये देख रहे हैं नीचे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो रोल्स पे हम चलते हैं, पहले रोल्स क्लिक करते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप देखिए अंडरस्टैंडिंग रोल्स, हर यूजर का रोल होता है। जैसे अभी मैंने फिगर आपको बताया, यहाँ पे ये जो फिगर आपको बताया, दिखाया, ये सीईओ, मैनेजर, टीम लीड, ठीक है, सीनियर डेवलपर और डेवलपर, सबका अपना एक रोल है, सबका एक रोल आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूजर मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये एक हायरार्किकल रिलेशन बना है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देखें, यूजर जो प्री डिफाइंड यूजर है, जो सेल्स फोर्स ने हमने बना के दिया है, देखिए रोल है, ये सीईओ कंपनी का प्रेसिडेंट है, वो सबको रोल असाइन कर रहा है। देखिए इसके डायरेक्टर है, ये 3 डायरेक्टर हैं इसके। ठीक है, ईस्टर्न सेल डायरेक्टर है, वेस्टर्न डायरेक्टर है, इंटरनेशनल डायरेक्टर है। उसके रोल हैं, उसके रोल कुछ और हैं, इसके रोल कुछ और हैं, इसके रोल कुछ और है। तो ये एग्जाम्पल वहाँ पे दिया हुआ है कि यूजर जब बनाएंगे तो उस यूजर को क्या क्या रोल असाइन करेंगे, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, टेटेटिव बेस एग्जाम्पल सैंपल दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी होती है उसमें कैसे रोल डिफाइन होता है, यूजर कैसे डिफाइन होता है, देखिए उसका एक फिगर दिया है। उसके बाद कंपनी साइज बेस्ड, जो कंपनी की साइज होती है बड़ी, बहुत बड़ा एक रोल होता है, सीईओ होता है, फिर ये होता है, मिड मार्केट होता है, बहुत सारी चीज़ें नीचे होती हैं। ठीक है, जैसा हमने अपना एक एक छोटे से एग्जांपल में यहाँ पे समझा है। ये लंबा हो सकता है, बहुत सारे टेक्निकल लीड हो सकते हैं, प्रोजेक्ट वाइड हो सकते हैं, बहुत सारा लंबा चार्ट हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप ये रोल यूजर के साथ डिफाइन कर सकते हैं, जो आगे के टॉपिक में हम देखेंगे। तो फिलहाल ये जो टॉपिक हमारा है हायरार्किकल रिलेशनशिप, उसमें सिर्फ इतना हमें जानना होता है यहाँ पे
कि हम यूज़र कैसे बनाएंगे और रिपोर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो हमने आपका यहाँ पे आपको बता दिया कि कैसे यूज़र बनाते हैं और कैसे रिपोर्ट करते हैं। और साथ में रोल हायरार्की की जब मैं बात करता हूँ तो रोल हायरार्की तब आप जान पाएंगे जब पूरा कंप्लीट यूज़र का टॉपिक मैं कवर करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे इस टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है कि हमें यूज़र कैसे हम क्रिएट करते हैं, यूज़र फील्ड कैसे हम बनाते हैं एक और के अंदर। यहाँ पे एक दो बातें आपको याद रखनी है। पहली ये कि यूज़र जो स्टैंडर्ड यूज़र जो यूज़र बनाए जाते हैं वो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ना कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाए जा सकते हैं, ना स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर बना सकते हैं। एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम यूज़र ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसी पे ठीक है हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पूरे और के अंदर किसी और पे हम रिलेशनशिप नहीं बना सकते, हायरार्की रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये कहता है कि जो यूज़र बनता है वो सेल्फ सोर्स के अंदर जो यूज़र बनता है वो सेल्फ रिलेशनशिप पे बनता है, ना कि दो टेबल के बीच बनता है या दो ऑब्जेक्ट के बीच बनता है। और तीसरी चीज़ क्या, जो यूज़र होता है उसका कोई टैब नहीं होता है। अगर टैब नहीं होता तो हम देख उसको नहीं पाते हैं। दैट इज एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हायरार्किकल रिलेशनशिप क्या होता है, हम यूज़र कैसे बनाते हैं। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के साथ यूज़र नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, और इसके आगे का जो पार्ट है यूज़र बनाने का और यूज़र से रिलेटेड चीज़ें वो फिर हम नेक्स्ट जो हमारा यूज़र वाला टॉपिक आएगा उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ और बचे हुए हैं हमारे पास। मेनी टू मेनी है तो कल पढ़ेंगे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है। ठीक है सर।